तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे को अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा दोहराया गया। अगर इस नारे का कनेक्शन हम लोग इंडो पैसिफिक में या फिर पूरे एशियन क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इस नारे के ऊपर ही अगर भारत, चाइना और रशिया नहीं चलते लंबे समय तक तो डेफिनेटली तीनों ही देशों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और स्पेशली अगर बात की जाए भारत और चाइना की, तो इन दोनों ही देशों को ईच अदर ट्रस्ट बिल्ड करके इस नारे को साकार करना होगा। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली बहुत नुकसान आर्थिक तौर पर फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि रशिया के मामले में तो जो कुछ करना चाहिए था वो ऑलरेडी अमेरिका द्वारा कर दिया गया है। इसी वजह से रशिया भारत और अमेरिका को अपनी दो भुजाएं बनाकर अमेरिका का सामना करना चाहता है। हालांकि ये अच्छी सोच चूंकि भारत की ही है, इस वजह से भारत ने तो इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी इन फ्यूचर किस तरह से रशिया या फिर चाइना इस नारे को साकार करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि भारत के साथ साथ अन्य कई देशों की कुल 400 कंपनियों के ऊपर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। ये अमेरिका की ट्रेजरी की तरफ से लगाए गए थे, जो उनका वित्तीय विभाग है, और इनके ऊपर आरोप ये था कि इनके द्वारा कुछ ऐसे सामान रशिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं जिसका इस्तेमाल रशिया इस युद्ध के ऊपर एज लेने के लिए कर सकता है। यानी सीधी सी बात है, जो एक्सपोर्ट रशिया को किए गए हैं इन 400 कंपनियों द्वारा, इनमें वो सामान दिए गए हैं जिनसे कि वो हथियार निर्माण का कार्य कर सकता है, जिसमें टोटल भारत की भी 19 कंपनियां शामिल है। अब दरअसल अमेरिका की तरफ से ये कहना है कि देखिए, इन कंपनियों ने यूरोप के ओपन मार्केट से कुछ ऐसे सामान खरीदे जो कि हम नहीं चाहते कि ये रशिया तक पहुंचे। रशिया इनका इस्तेमाल करके फिर उनसे हथियार डेवलप करे और उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करे और हमारे मिशन को अनसक्सेसफुल करने की कोशिश करे। इस वजह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो अब देखिए, प्रतिबंध तो इन्होंने लगा दिए, इनके पाले में जो बॉल थी उसको किस तरह से इन्होंने पास करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब बारी आ जाती है हमारी कि हम इन प्रतिबंधों को अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस समय भारत द्वारा इन प्रतिबंधों को लेकर बहुत तगड़े तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया है। जी हाँ, और भारत द्वारा सुस्पष्ट करते हुए ये बता दिया गया है कि भैया इस मामले में हम लोग किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो एज इट इज चलते रहेगा, क्योंकि किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा किसी भी तरह का कोई नियम कानून कायदे नहीं तोड़े गए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड से संबंधित जरूरी होते हैं। अब आपके नियम कानून बीच में अगर इस मामले में टूट गए हो तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉस तैयार किए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन भारत की सभी एंटिटीज द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कही गई कि देखिए, भारतीय कंपनियों द्वारा जो भी सामान रशिया को एक्सपोर्ट किया गया है, इसके लिए जो ट्रेड सेटलमेंट हुआ है उसमें न तो हम लोगों ने डॉलर्स का इस्तेमाल किया और ना ही उसमें यूरोपियन देशों की करेंसी यूरो का इस्तेमाल किया। अब इन दो करेंसीज का इस्तेमाल अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली इनके स्विफ्ट सिस्टम का भी हम लोगों ने कोई इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, बल्कि इस ट्रेड के सेटलमेंट के लिए हमारा खुद का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग रूबी रूबल से ट्रेड करते हैं उसी के माध्यम से पेमेंट की गई है। आगे इसी संदर्भ में बताया जा रहा है कि इन प्रतिबंधों का कोई विशेष इम्पैक्ट भारत की इन कंपनियों के ऊपर नहीं पड़ेगा जिनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जिन कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया है उनमें से किसी के पास भी न तो अमेरिकन बिजनेस अकाउंट है और न ही किसी के पास अंतरराष्ट्रीय निर्यात संधि का उल्लंघन किया है, इस बात का कोई उल्लेख है या इस तरह का कोई लूज फॉल्ट उन्हें मिला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के जो नियम कानून होते हैं वो काफी सख्त होते हैं, उनका पालन करना होता है और इन भारतीय कंपनियों द्वारा इसका 100% पालन बकायदा किया गया है। इसी अनुसार बताया जा रहा है कि बिना डॉलर का इस्तेमाल किए, बिना यूरो का इस्तेमाल किए ये भारतीय कंपनियां जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये भविष्य में भी लगातार इस तरह का ट्रेड रशिया के साथ या अन्य किसी देश के साथ आसानी से कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रशिया की ही बात की जाए तो ये कंपनियां रूपी रूबल जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है ट्रेड के सेटलमेंट का, उसके माध्यम से कर सकती है और बाकी के देशों में अपनी अपनी लोकल करेंसीज के माध्यम से किया जा सकता है। तो कोई विशेष फर्क इन कंपनियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भी भारत की इन्हीं कंपनियों का पक्ष लेते हुए ये कहा गया है कि हमने प्रतिबंधों की वो सारी रिपोर्ट प्रॉपर पढ़ी है और इसमें भारतीय कंपनियों द्वारा किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कानून जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो, ऐसा नहीं किया गया है। चूंकि भारत के पास अपनी खुद की स्ट्रैटेजिक ट्रेड और साथ ही अप्रसार नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी नियामक ढांचा तैयार किया गया है पहले से ही, इस वजह से हमारी कंपनियां किसी भी तरह से गैर कानूनी ट्रेड वगैरह नहीं कर सकती।
इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात को लेकर चेतावनी भी दी गई है कि भारत की कंपनियों के ऊपर निराधार आरोप वगैरह लगाने से पहले, उन्हें प्रतिबंधित करने से पहले सारी कुछ चीजों की जांच परख पहले कर लें और किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले भारत की साख के बारे में पता कर लें, उसका ध्यान रखें। अल्टीमेटली इस तरह के प्रतिबंध चाहे भारत की कंपनियों के व्यापार पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट न डाल पाए, लेकिन उनकी साख इंटरनेशनली कम होती है, खराब होती है। तो इन चीजों को लेकर भारत काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत इस बुरी परिस्थिति में रशिया का सहयोग नहीं छोड़ने जा रहा है। अल्टीमेटली जिस ट्रेड को लेकर जहां पर भी ट्रेड किया जा रहा हो, उससे अगर भारत को फायदा है तो भारत ऐसा काम हर हाल में करेगा। फिर उसके ऊपर रोक टोक लगाकर उसे रोकने का काम कोई भी देश नहीं कर सकता।